Students, today we will study the thoracic appendages of prawn. पिछले जो क्लास में हमने प्रॉन के जो सेफालिक अपेंडेजेस के बारे में अध्ययन किए थे और इसमें ये जो वीडियो हैं इनमें हम वक्षीय उपांग या थोरासिक अपेंडेजेस के बारे में अध्ययन करेंगे। थोरासिक अपेंडेजेस, ओके। थोरासिक अपेंडेजेस में के टोटल 8 उपांग पाए जाते हैं, जिनमें एंटीरियर यानी अग्रभाग के ओर 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड्स होते हैं, ओके। अग्रभाग की ओर 3 मैक्सिलिपिड्स यानी टोटल 8 जो हैं उपांग हैं यानी वक्षीय उपांग है, जिनमें अग्रभाग की ओर जो है वो हैं 3 पेयर्स ऑफ मैक्सिलिपिड्स, जिसमें कहते हैं इसको कहते हैं जंप पदक, और 5 पेयर्स ऑफ पैरियोपोड्स और वॉकिंग लेग्स, 5 जोड़ी चलन टांगे। अब हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट मैक्सिलिपोड्स और प्रथम जंप पदक। इनमें जो फर्स्ट जंप पदक या मैक्सिलिपिड्स जो हैं वे आर थिन एंड लीफ लाइक, ओके। ये पतले एवं पत्ती के समान होते हैं, ओके। और इनर बॉर्डर्स ऑफ कॉक्सा एंड बेसिस फॉर्म एंडाइट्स और द नेथोबेसिस। जो इनर बेसिस है, कक्षांग एवं बेसिस के भीतरी किनारे पर एंडाइट या नेथोबेसिस बनाते हैं। एंड इनर बॉर्डर्स, द कॉक्सा इन इट्स इनर साइड बियर्स बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जो कॉक्सा है उसके भीतरी सतह पर यानी आउटर साइड, द आउटर साइड में there is a bilobed structure that forms the respiratory primitive gill, and the entopodite is smaller than the exopodite. जो एंटोपोडाइट है यानी अंधपादांश जो है के आधार से अंधपादांश जो है एक्सोपोडाइट से बहिपादांश से अपेक्षा छोटा होता है, और exopodite gives out a plate-like process from its base. Okay, now the diagram. See the diagram. Exopodite. See the diagram of the appendage. That is the first one. That is the first maxillipid. This is the first maxillipid that I said. इसमें इनर के जो थिन है, दिस इज थिन, ये थिन होता है, और इसकी जो इनर बेसिस है, इनर बॉर्डर्स ऑफ कॉक्सा एंड बेसिस फॉर्म एंडाइट्स. दिस इज द एंडाइट्स, ओके, फॉर्म द एंडाइट्स. एंड the coxa in its outer side bears a bilobed structure. Coxa in its outer surface is a bilobed structure, that is the epipodite. This is the epipodite. यानी coxa जो है और बाहर की ओर आउटर साइड में एक प्रिमिटिव गिल के स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको कहते हैं दैट इज़ द बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एपीपोडाइट. और इसकी एंडोपोडाइट जो है वो छोटा है, ओके. एंडोपोडाइट दैट इज स्मॉल, ओके. और एक्सोपोडाइट जो है एक प्लेट लाइक प्रोसेस फॉर्म, ए प्लेट लाइक प्रोसेस ब्लेसल, ये एक्सोपोडाइट है. एक्सोपोडाइट एक उसकी आधारीय भाग से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट the first maxillipid. The first maxillipids clear हो गए. यानी कॉक्सा एंड बेसिस फॉर्म इट्स नेथोबेसिस, वो क्लियर. कॉक्सा उसके आउटर सरफेस में एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको एपीपोडाइट बाइलोड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको एपीपोडाइट कहते हैं.
या प्रिमिटिव गिल जो है वाइलोड स्ट्रक्चर में बनाते हैं, जिसको एपीपोडाइट कहते हैं। और एक्सोपोडाइट बाहर की ओर उसकी क्या बनाते हैं, एक स्मॉल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, द सेकंड मैक्सिलिपिड्स। सेकंड मैक्सिलिपिड्स या उसको कहते हैं द्वितीय जंप पदक, यानी द्वितीय जंप पदक। आउटर मार्जिन ऑफ द कोक्सा इट बियर्स एन एपीपोडाइट। इसकी आउटर मार्जिन में एक एपीपोडाइट होते हैं बाहर की ओर, आउटर मार्जिन ऑफ द कोक्सा। तो कोक्सा के आउटर मार्जिन पर वो क्या बनाते हैं, यानी इसके कक्षा के बाहरी किनारों पर एपीपोडाइट और एक गिल यानी पोडोब्रैंक, एक गिल यानी एक पोडोब्रैंक बनाते हैं। ओके, यानी आउटर मार्जिन ऑफ द कोक्सा बियर्स एपीपोडाइट एंड द गिल का नाम है दैट इज द पोडोब्रैंक। ओके, पोडोब्रैंक बनाते हैं। और एक्सोपोडाइट यानी बेसिस कैरीज, एक्सोपोडाइट जो है उसकी बेसिस कैरीज ए लॉन्ग स्लेंडर एंड अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर दैट इज द एक्सोपोडाइट। यानी बेसिस जो है, इसकी बेसिस क्या है, वो एक लंबे स्लेंडर पोडोब्रैंक, इसकी एक्सोपोडाइट यानी एक्सोपोडाइट किस तरह से बनता है, बेसिस जो है, बेसिस carries a long and slender unjointed structure that is a exopodaite। जो सेकंड कोक्सा और दूसरा खंड जो होता है दैट इज द बेसिस। अब बेसिस एक लंबे अयुग्मित स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं दैट इज द एक्सोपोडाइट। एक्सोपोडाइट डायग्राम में दिखा देंगे आपको। एंडोपोडाइट इसमें 5 सेगमेंटेड होते हैं स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस। तो सेगमेंट्स इसमें है इस्चियम, मीरस, ओके, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डैक्टाइलस। द लास्ट 2 पोडोमियस possess the cutting edges। क्लियर। अब डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम। ओके, यानी सेकंड मैक्सिलिपिड। सेकंड मैक्सिलिपिड्स में क्या कहा था, इसमें एक मार्जिन यानी कोक्सा के जो मार्जिन है, कोक्सा की मार्जिन, अभी ये आपको दिखाते हैं। कोक्सा, दिस इज द कोक्सा, ओके, और ये कोक्सा है, ये कोक्सा है। और कोक्सा की आउटर मार्जिन पर क्या बनाते हैं, यानी एपीपोडाइट या और एक गिल, एपीपोडाइट एंड ए गिल। एपीपोडाइट, दिस इज एपीपोडाइट और दिस इज द गिल, एपीपोडाइट एंड गिल, और इसको कहते हैं पोडोब्रैंक बनाते हैं। और बेसिस जो है, दिस इज द बेसिस, और बेसिस में कैरीज ए लॉन्ग एंड स्लेंडर एक्सोपोडाइट, दिस इज द एक्सोपोडाइट। यानी ये दूसरा जो भाग है, सेगमेंट है बेसिस, इस बेसिस के आउटर साइड की ओर एक लॉन्ग और स्लेंडर एवं अनजॉइंटेड जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे उसको कहते हैं दैट इज द एक्सोपोडाइट। ओके, दूसरा हो गया। अब एंडोपोडाइट, ओके, एंडोपोडाइट में 5 सेगमेंटेड होता है। दिस इज एंडोपोडाइट इज 5 सेगमेंटेड, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 5 यानी जो एंडोपोडाइट है, एंडोपोडाइट में 5 सेगमेंट्स या पोडोमियस होते हैं। उसका नाम है, पहले है दैट इज इस्चियम, ओके, इस्चियम, मीरस, second one is meris, third one is that is the carpus, third is carpus, and fourth one is propodes and fifth one is the dactylus। ओके, अब ये डक्टाइलस जो है लास्ट जो 2 पोडोमियस है, ये इनमें कटिंग मार्जिन्स होती है, ये कटिंग मार्जिन्स होती है। ओके, तो दूसरा क्लियर हो गया। यानी सेकंड जो मैक्सिलिपिड्स है, उस मैक्सिलिपिड्स के कोक्सा के साइड से गिल एक स्ट्रक्चर निकलते हैं आउटर मार्जिन में, एपीपोडाइट एंड ए गिल पोडोब्रैंक निकलते हैं। इसके अलावा जो बेसिस है, एक्सोपोडाइट है,
वो बेसिस की साइड से निकले हैं और इसमें एक लॉन्ग स्लेंडर एवं अनजॉइंटेड होते हैं, असंधियुक्त होते हैं, और वो है एक्सोपोडाइट। तीसरा है पॉइंट एंडोपोडाइट, वो 5 सेगमेंटेड होते हैं, मैंने आपको बताया 5 सेगमेंटेड। उसका नाम क्या क्या है? दैट इज इस्चियम, ओके, इस्चियम, देन द इस्चियम, मीरस, कार्पस, देन प्रोपोडस एंड डैक्टाइलस, ओके। अब ये लास्ट के 2 सेगमेंट है, ये दोनों में जो हैं कटिंग एजेस होती हैं, क्लियर। Now next, that is the next structure, that is the third maxillipids. Third maxillipids में ये हैं, they are leg-like appearance, लेग के समान इसका दिखाई देते हैं, लेग लाइक अपीयरेंस, ये टांग के भांति दिखाई देते हैं। और इसमें आउटर बॉर्डर ऑफ कॉक्सा बियर्स एंड एपीपोडाइट, इनमें भी द्वितीय जन्मजात के भांति की भाग होते हैं। और इसके बाहरी यानी कक्षा या कॉक्सा की बाहरी सीमा से एक प्रोटोपोडाइट जो है या एक जो अनसेगमेंटेड, ये जो है आउटर बॉर्डर ऑफ कॉक्सा बियर्स एंड एपीपोडाइट, ओके, कॉक्सा बियर्स एंड एपीपोडाइट, ओके। आउटर मार्जिन इसमें एक एपीपोडाइट होते हैं, किसकी? कॉक्सा की, ओके। और इसके अलावा बेसिस सपोर्ट्स ए लॉन्ग स्लेंडर एंड अनसेगमेंटेड एपीपोडाइट। वैसे जैसे सेकंड मैक्सिलिपिड्स में है, वैसे ही इनमें भी थर्ड मैक्सिलिपिड्स में भी एक अनसेगमेंटेड जो है, जो असंधियुक्त लंबे और स्लेंडर एक एपीपोडाइट होता है, और 3 जॉइंटेड एंडोपोडाइट होते हैं, 3 जॉइंटेड एंडोपोडाइट। प्रोक्सिमल जो पोडोमियर है उसको कहते हैं इस्चियम एंड मीरस, इस्चियम एंड मीरस, यानी जो है प्रोक्सिमल जो है, प्रोक्सिमल जो पोडोमियर है उसको कहते हैं दैट इज इस्चियम एंड मीरस। ये इस्चियम एवं मीरस जो है वो दोनों जुड़े हुए हैं, ओके, मीरस एंड इस्चियम जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो मिडिल पोडोमियर है वो सेपरेट होती हैं, ओके। मिडिल पोडोमियर जिसको कहते हैं कार्पस, वो सेपरेट है। डिस्टल के जो है पोडोमियर प्रोपोडस एवं डैक्टाइलस, दैट इज ऑल्सो कंबाइंड टुगेदर, और इसका फंक्शन है हेल्प्स फॉर फीडिंग एंड हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन, ओके। इसमें देखें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा दूंगी, ओके। नाउ द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम, ओके। ये सो दिस इज द थर्ड मैक्सिलिपिड्स। थर्ड मैक्सिलिपिड्स में मैंने आपको कहा लेग लाइक इसके अपीयरेंस होते हैं, और इसके अलावा जो कॉक्सा है और कॉक्सा के बाहर की ओर देखो, कॉक्सा के बाहर की ओर देयर इज एन एपीपोडाइट, दिस इज द एपीपोडाइट, आउटर बॉर्डर ऑफ कॉक्सा बियर्स एन एपीपोडाइट, ओके। बेसिस सपोर्ट्स, ये बेसिस है, दिस इज बेसिस सपोर्ट्स ए लॉन्ग स्लेंडर एंड अनसेगमेंटेड एक्सोपोडाइट, इसके बाहर की ओर एक्सोपोडाइट है, सारे यहाँ से लेकर के ये एक्सोपोडाइट हैं। और इसमें सपोर्ट्स ए लॉन्ग, सॉरी, दिस इज द एक्सोपोडाइट, ओके, दिस इज द एक्सोपोडाइट, अनजॉइंटेड एक्सोपोडाइट, और एंड 3 जॉइंटेड द एंडोपोडाइट, ओके, 3 जॉइंटेड एंडोपोडाइट। अब 3 जॉइंटेड एंडोपोडाइट्स में जो इस्चियम और मीरस, ये दोनों, ये इस्चियम और मीरस, ये जॉइंटेड है, फ्यूज टुगेदर, ये जॉइंटेड होते हैं। इसी तरह से जो लास्ट के हैं कौन कौन से? डैक्टाइलस एंड प्रोपोडस, ओके, डैक्टाइलस एंड प्रोपोडस जो डिस्टल पोडोमियर होते हैं, डैक्टाइलस एंड प्रोपोडस, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से मिडिल जो है वो सेपरेट होता है, दैट इज़ द कार्पस, वो सेपरेट होते हैं। अब इसका फंक्शन है फीडिंग,
फीडिंग के लिए हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन स्पेशन. ओके, नेक्स्ट दैट इज द वॉकिंग लेग्स. ओके, वॉकिंग लेग्स जो है 5 pairs ऑफ वॉकिंग लेग्स हैं. कितनी जोड़ी हैं? 5 pairs. और 5 pairs ऑफ वॉकिंग लेग्स में ये ग्रेटर साइज दैन द मैक्सिलिपिड्स. इसकी जो साइज देखें तो वो मैक्सिलिपिड से भी बड़े होते हैं. ओके, मैक्सिलिपिड से भी साइज में ये बड़े होते हैं. और एक्सोपोडेट एंड एंडोपोडेट्स आर इसमें एब्सेंट. इनमें जो एक्सोपोडेट है एवं एंडोपोडेट्स जो हैं एब्सेंट होते हैं. ओके, एक्सोपोडेट एंड और एब्सेंट होते हैं. और टिपिकल जो वॉकिंग लेग्स जो हैं के रूप में हम इस आपको दिखाएंगे वो है 4th. जो टिपिकल जो वॉकिंग लेग के रूप में है दैट इज़ द 4th one. 4th जो वॉकिंग लेग को क्या कहते हैं? दैट इज़ द टिपिकल वन. 2 jointed प्रोटोपोडेट एंड 5 jointed एंडोपोडेट. इसमें 2 jointed प्रोटोपोडेट होता है. ओके, प्रोटोपोडेट 2 और 5 jointed एंडोपोडेट्स. 5 jointed एंडोपोडेट. ओके, 7 podomeres, coxa, basis, meres, कार्पस, प्रोपोडस एंड डैक्टाइल. इवन जो इनमें सेगमेंट्स होते हैं और या पोडोमियस जिसको कहा जाता है, सेगमेंट्स या पोडोमियस, वो हैं कॉक्सा, बेसिस, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डैक्टाइलस. 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 6 डैक्टाइलस. टोटल 7 पोडोमियस, इसके अंदर बेसिस एंड कॉक्सा भी आता है. ओके, और इस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर्स ऑफ लेग्स, द प्रोपोडस इज प्रोलॉन्ग्ड बियॉन्ड इट्स आर्टिकुलेशन विद द डैक्टाइलस. पहला एवं दूसरे जोड़ी जो लेग्स हैं जिनमें प्रोपोडस जो है वो अपनी डैक्टाइलस के साथ में आगे की ओर बढ़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. और इसको और 2 podomius, that is the propodes and dactylus, work one against the other like the blades of the pair of forceps and form the chela or the pincer. यानी इसको कहते हैं कीलेट लेग्स. यानी ये पहला एवं दूसरी जोड़ी जो लेग्स होते हैं जिनमें प्रोपोडस और डैक्टाइलस आगे की ओर बढ़ करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. जो वो स्ट्रक्चर दोनों जो है एक फोर्सप्स के जो 2 ब्लेड्स होते हैं उसकी भांति कार्य करते हैं. इसको कहते हैं कीलेट लेग्स. ओके, और ये फंक्शन ऑफ द कीलेट लेग्स के टू ग्रास्प द फूड एंड पास इनटू द माउथ. ये फूड को पकड़ते हैं और होल्ड करते हैं और माउथ की ओर ले जाते हैं. एंड सर्वस ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, यानी ऑफेंस एवं डिफेंस के रूप में वो कार्य करते हैं. ओके, ऑफेंस एवं डिफेंस के रूप में कार्य करते हैं. अब हम डायग्राम देखते हैं इसका. दिस इज द डायग्राम. सी द फर्स्ट कीलेट लेग, बी द सेकेंड कीलेट लेग ऑफ फीमेल, द फर्स्ट कीलेट लेग एंड सेकेंड कीलेट लेग. ओके, मैंने कहा था कि 5 जोड़ी चलन डांके जो अपनी परिमाण बहिपादांश एवं अधिपादांश के अभाव के कारण बहिपादांश से भिन्न होती हैं. इन चलन टांगे में टिपिकल वॉकिंग लेग के रूप में 2 संधि वाला प्रोटोपोडाइट्स एवं 5 संधियों वाला जो है अंधपादांश होता है. कक्षा बेसिस, दैट इज द बेसिस टिपिकल वॉकिंग लेग जो है जिसके अंदर टिपिकल जो वॉकिंग लेग है वो 4th जो वॉकिंग लेग के रूप में कहते हैं. और लेकिन हम जो है यहाँ पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते देखें. प्रोटोपोडेट में 5 संधियों वाला अंधपादांश होता है. ओके,
अंधपादांश एंडोपोडाइट। प्रोटोपोडाइट में 2 संधि वाला तो प्रोटोपोडाइट, ओके, और 5 संधियों वाला एंडोपोडाइट होता है, जिसमें देखें कौन कौन से हैं। बेसिस, दिस इज द this is coxa, okay, coxa, then is the basis, okay, basis, then ischium, okay, उसके बाद mirus and carpus, propodes and dactylus, okay, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हुए? टोटल एरर पोडोमियस जो हैं इट इज 7, ओके। कोक्सा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस एंड डक्टाइलस, ओके, डक्टाइलस। उसके बाद कि जो प्रथम और द्वितीय जोड़ी टांगों में जो प्रोपोडस प्रथम एवं जो द्वितीय जोड़ी, जिनमें प्रोपोडस एवं डक्टाइलस, इनमें भी प्रोपोडस एवं डक्टाइलस दोनों आगे की ओर, यानी आगे इस प्रकार बढ़ जाते हैं जो दोनों खंड एक दूसरे के सम्मुख होकर एक कीला या चिमटी के पिंसर की रचना करते हैं। दिस इज द पिंसर या चिमटी के रचना बनाते हैं, ओके, चिमटे के रचना करते हैं। ऐसी टांगों जो है, ऐसे जो लेग्स होते हैं, इसको कहते हैं कि दैट इज द कीलेट लेग्स और कैलिपर्ड्स कहते हैं। ये टांगें क्या करते हैं, यानी टू ग्रास्प फूड एंड पास इट इनटू द माउथ। ये फूड जो है, टांगें भोजन को पकड़कर मुंह में पहुंचाने एवं आक्रमण या सुरक्षा के अंगों की भांति भी कार्य करती हैं। किससे? यानी भोजन को पकड़कर मुंह में पहुंचाने का काम करते हैं और आक्रमण व सुरक्षा अंगों की भांति कार्य करते हैं। तो इसके जो 7 पोडोमियस क्लियर हो गए, यानी कोक्सा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कार्पस, ओके, देन यहाँ भी प्रोपोडस, डक्टाइलस, यहाँ पर भी प्रोपोडस एंड डक्टाइलस। तीसरी एवं चौथे जो 5वीं टांग है नॉन कीलेट है, ओके, यानी ये तो फर्स्ट एवं सेकंड समझा है आपको, फर्स्ट एवं सेकंड। और अब देखें जो 3rd, 4th एंड 5th, ओके, 3rd, 4th एंड 5th, 3rd, 4th एंड 5th वो नॉन कीलेट है। दिस इज द 3rd, 4th, यानी इनमें ए टिपिकल एरिया डक्टाइलस एंड प्रोपोडस, ये जो है ये टिपिकल है, और इनमें टिपिकल यानी प्रारूपी होती हैं, और इनमें इसको नॉन कीलेट लेग्स कहते हैं, ओके, नॉन कीलेट लेग्स। क्लियर? एक पॉइंट और है इसमें, जो फीमेल है, फीमेल में जो 3rd पैर टांगों के जो कोक्सा हैं, उसके अंदर की सतह पर एक फीमेल जेनेटल छिद्र, फीमेल जेनेटल अपर्चर या ओपनिंग पाए जाते हैं। इसी तरह से जो मेल है, मेल की जो 5th टांगें होती हैं, 5th जोड़ी टांगें हैं, इनमें जो हैं वक्ष के बीच एवं आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन के, यानी वक्ष के बीच, टांगों और वक्ष के बीच कहाँ पर है, जो 5th पेयर ऑफ लेग्स, इसमें थोरासिक रीजन वक्ष में एवं आर्थ्रोइडियल मेम्ब्रेन में एक मेल जेनेटल ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इसी के साथ जो थोरासिक अपेंडेजेस है यहीं ख़त्म करते हैं। अगले जो है एब्डोमिनल अपेंडेजेस नेक्स्ट जो है वीडियो